जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल गरीब होता पाकिस्तान और मुसलसल अमीर होता तबका अशराफिया, 5% तबका अशराफिया, या इसको यूं भी कह लें कि मुसलसल अमीर होता 5% तबका अशराफिया और मुसलसल गरीब होता है 95% अवाम। एक ख़बर पहले मैं एक रिपोर्ट, बल्कि एक रिपोर्ट आई है, एक तजियाती रिपोर्ट, एक हमारे सियासतदानों के बारे में, मेंबरान असम्बली के बारे में एक रिपोर्ट है। पहले उस पर एक नज़र मारते हैं, फिर आगे बात करते हैं। गुज़श्ता 5 सालों में अरकान असम्बली के मजमूए असासे जो हैं 85% उनमें इजाफ़ा हुआ है और हर मेंबर की जो औसतन जो इजाफ़ा हुआ है वो 10% है, यानी उसकी दौलतों में, उसके असासों में 10% का इजाफ़ा हुआ है। और 2015 में जैसे 1170 मेंबरान असम्बली के दौलत अगर थी 49 अरब, तो 2019 में उन्हीं 1170 मेंबरान असम्बली की दौलत हुई 91 अरब, 91 अरब। 25 मेंबरान असम्बली अरबपति हुए। 71 मेंबरान असम्बली ऐसे हैं जिनकी दौलत या असासे 500 मिलियन से ज़्यादा हैं और 60 मेंबरान के असासे ऐसे हैं कि जो उन्होंने गोशवारों में डिक्लेयर किए थे वो और थे, जो हकीकत पे देखे तो वो कहीं ज़्यादा थे। अच्छा, 311 मेंबरान ने मुख्तलिफ़ कंपनियों में सरमायाकारी कर रखी है या वो अपने कारोबार चला रहे हैं। 71 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के रुकन बनने के बाद कहा था कि अब नो कारोबार, मगर वो कारोबार कर रहे हैं। हर रुकन जो है वो, अब जब टैक्स पे बात करते हैं तो हर रुकन औसतन 14 लाख टैक्स दे रहा है, औसतन 14 लाख टैक्स। 14 लाख टैक्स जो ग्रेड्स 18-19 का है सालाना, वो भी तनख्वाह पे दे देता है। और एक आम आदमी जो थोड़ा सा बेहतर हो वो 14 लाख से अगर उसको सही टैक्स दे तो 14 लाख से ज़्यादा दे सकता है। अच्छा, टैक्स अदायगी का ये 14 लाख वाला तनासब भी 60% गिर गया, मतलब 60% कम हुए इन्होंने टैक्स दिए अगले सालों में। मेंबरान के जो ज़ेरे कफ़ालत अफराद हैं, यानी बच्चे, बीवी वगैरह, उनकी दौलतों में भी 300% इजाफ़ा हुआ। 48 मेंबरान हैं जिनके असासों में 500 से ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। 12 अरकान हैं जो 200 से 300% जिनका इजाफ़ा हुआ। 29 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर की कि उनकी यूएई में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, बरतानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में 5 अरब से ज़्यादा के असासे हैं। दर्जनों मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स दिए ही नहीं है और उनके वो करोड़पति और अरबपति हैं मगर इनकम टैक्स नहीं दिया। 161 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स गोशवारे ही जमा नहीं करवाए, हालांकि उनके पास भी दौलतें और जायदादें हैं। 98 मेंबरान ऐसे हैं जिनके असासे 37 अरब हैं और 12 मेंबरान ऐसे हैं जिनके असासे 500 मिलियन से ज़्यादा हैं मगर टैक्स नहीं देते या फाल टैक्स दहिंदगान हैं, नहीं हैं, मतलब या तो टैक्स देते नहीं हैं, देते हैं तो कभी कभार। अब ये एक रिपोर्ट है सियासतदानों के बारे में और ये ज़हन में रहे कि ये सियासतदान वो हैं या ये असासे, इन सियासतदानों के ये वो असासे हैं जो डिक्लेयर्ड हैं। हमारे जैसे मुल्कों में और स्पेशली पाकिस्तान में जो डिक्लेयर्ड असासे इन बड़ों के होते हैं वो 10 या 20% होते हैं। अनडिक्लेयर्ड, काला धन या ग्रे एरिया में धन या जो बताया नहीं होता वो 80 या 90% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये डिक्लेयर्ड असासे, अनडिक्लेयर्ड कितने होंगे। दूसरे हैं कि ये वो असासे हैं जो इनके अपने हैं या बीवी बच्चों के नाम पे इन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं। इसके अलावा अपने बीवी बच्चों के नाम पर अनडिक्लेयर्ड जो असासे हैं वो भी डिक्लेयर, वो इसके अलावा हैं। और बेनामी जो होते हैं, मतलब रिश्तेदारों के दौलतों, नौकरों पर, ड्राइवरों पर, नायब कासदों पर, बावर्चियों के नाम पर, अपने दोस्तों के नाम पर जो असासे हैं या जो इर्द गिर्द असासे छुपा के रखे हैं वो इसके अलावा हैं। दौलतें इसके अलावा हैं जो इन्होंने बेनामी दौलतें और बेनामी असासे इसके अलावा हैं। अच्छा, इसके अलावा इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो स्विस लीक में आया हो, जहां हमारे अरबों
डॉलर पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के। स्विस लीक इसके अलहदा है, इसके अलावा है पेंडोरा लीक्स, इसके अलावा है दुबई लीक्स, इसके अलावा है पनामा लीक्स, इसके अलावा है। और इन सारे यानी स्विस लीक्स, पेंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स और दुबई लीक्स, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आई है या कॉमन है वो है कि मुलाजमीन के नाम पर या रिश्तेदारों के नाम पर या दोस्तों के नाम पर बड़े लोगों के बेनामी असासे और जायदादें, मतलब ढूंढते ढूंढते उन तक पहुँचते पहुँचते उम्रें गुजर जाती हैं और ये दौलतें पड़ी रह जाती हैं और वो खा पी जाते हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये सियासतदानों पे एक रिपोर्ट आई है, अरकान पार्लियामेंट पे। इसके अलावा जजेस, जर्नैल, ताजर, ब्यूरोक्रेट्स, इन पे रिपोर्ट अभी नहीं आई कि इनके डिक्लेयर्ड असासे कितने हैं, अनडिक्लेयर्ड असासे कितने हैं, ये टैक्स कितना इनको देना चाहिए और कितने दे रहे हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि अक़लियत को निकाल कर हर तबका करप्ट हो चुका है, यहाँ तबाही फेर दी है उसने हर तबके में। आपको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का एक बता दूं कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के वो हैं मौजूदा या पुराने जिनके पास डबल नेशनलिटी है या जिनके पास सिंगल नेशनलिटी और वो पाकिस्तान की नहीं है। और इन ब्यूरोक्रेट्स की जायदादों में हज़ार गुना इजाफा देखा गया है। और ब्यूरोक्रेट्स वो हैं जिनकी बाहर के मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में खा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तनख्वाह अपनी 1.5 लाख है पर मंथ और बच्चों का खर्चा 5 लाख पर मंथ भी दे रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। ताजरों का जो हाल है, अक़लियत निकाल कर अक्सरियत चोर, 2 नंबर, ज़ख़ीरा अंदोज़, टैक्स चोर, करप्ट और वो क्या कहते हैं कि एक तरफ से हुकूमत से सब्सिडी भी ले लेते हैं, दूसरी तरफ से ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर लेते हैं, एक इंपोर्ट पे भी पैसे हुकूमत से ले लेते हैं, एक्सपोर्ट पे भी पैसे हुकूमत से ले लेते हैं। ये ताजरों का हाल है। इसके अलावा सियासतदानों का आपको पता है हिंद सिंध में जायदादें, सिर्फ 2 जिक्र करें। पीपल्स पार्टी का 40 अरब का जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की केस काफ़ी है और सरे महल काफ़ी है कि कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई पता नहीं कि पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, या सरे महल ख़रीदा किसके था। हाउस ऑफ शरीफ नवाज शरीफ साहब का क्या उसको कहते हैं कि सिर्फ एवन फील्ड ही काफ़ी है। शहबाज शरीफ एंड फैमिली का सिर्फ टीटी काफ़ी है। इसके अलावा हर बंदे का अगर आप नाम लें तो उसके साथ कई स्कैंडल जुड़े नज़र आते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान साहब के दौलतों में 258% इजाफा हुआ है इन पिछले 5 सालों में। 4 करोड़ उनके पहले, 4 करोड़ के करीब उनके पहले असासे थे, अब 14-15 करोड़ हो गए हैं। तो उनका भी बाकी। इसके अलावा अब यही वजह है कि मुल्क तबाह हो गया है, कौम तबाह हो गई है, मुल्की इदारे और कौमी इदारे यानी तबाह हो गए हैं। लेकिन ये लोग जो 5% तबका अशराफिया है, जो 1700 ख़ानदान हैं या 2200 के करीब ख़ानदान है, ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, इनके कारोबार फैलते जा रहे हैं और इनकी 7 नस्लें संवर चुकी हैं। और इनकी यानी इनकी और इनके चहेतों लाडलों उनकी वो भी पार उनकी नैया लग चुकी है और मुल्क डूब चुका है। मुझे एक अक्सर मैं सोचता हूँ, किसी सियासतदान जो इस वक्त मौजूद है, कोई जो ब्यूरोक्रेट या कोई जज या कोई जर्नैल या कोई भी, किसी का कोई ऐसी बिजनेस है, कारोबार है, जैसा पाकिस्तान का स्टील मिल है कि बंद पड़ी हो और वो तनख्वाहें मुलाजमीन को मिल रही हों? बिल्कुल भी। एक दुकान नहीं ऐसी होगी कि जो खसारे में हो या बंद पड़ी हो और ये मुलाजमीन को तनख्वाह दे रहे हो। मगर स्टील मिल मुशर्रफ दौर में जो 8 अरब के प्रॉफिट में थी, जब जमहूरियत आई है, जमहूरे आए, तो अब वो पिछले 8-10 साल से नुकसान में और अब तो बंद पड़ी और तनख्वाहें मिल रही हैं। किसी सियासतदान, ताजर, ब्यूरोक्रेट या किसी भी का कोई ऐसा रेलवे है जो मुसलसल खसारे में और चली जा रहा हो? PIA जो मुसलसल खसारे में और चली जा रहा हो? नहीं। इनके ज़ाती कारोबार, इनके ज़ात शरीफ, इनकी आल औलाद सोना उगल रही हैं चीज़ें। सवाल ये है कि ये उधर क्यों हिकमत इतनी दाना और हिकमत वाले हो जाते हैं, अक्लमंद हो जाते हैं कि वहाँ सारा इनका कारोबार जो प्लस में होता जाता है, वहाँ इनके फ़ैसले सही जाते हैं, वहाँ इनकी दौलतें इजाफे होते जाते हैं। और जब मुल्क की बात आती है
तो तबाही और बर्बादी फिर गई है। कोई इदारा कदमों पे नहीं है और लोग भूख और नंग से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जिस मुल्क में 95% के लिए सबसे बड़ा यही मसला हो कि बिजली का बिल, गैस का बिल और किचन का खर्चा और बच्चों की फ़ीस ये महीना उनके लिए गुजारना मुश्किल हो, वहाँ 5% ऐसे हैं जिनकी खुराकें बाहर, जिनकी पोशाकें बाहर, जिनकी जायदादें बाहर, जिनकी औलादें बाहर। ये वो बनारसी ठग और जीरे ब्लेड हैं जिसकी वजह से आज मुल्क कर्ज़ों कर्जा हो गया है कि कर्ज़ों का सूद देना मुश्किल हो गया, अगली किस्त देनी मुश्किल होगी। और IMF ने इस पाकिस्तान को तमाशा बना दिया है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि IMF इनसे मान नहीं रहा, ये पाँव में पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसका हुक्मरान अगर कहीं आए तो उससे मुस्करा के बात नहीं करनी, कहीं वो कर्ज़े ही ना मांग ले। कभी सऊदी अरब को कहते हैं कि 2 महीने आप पैसे हमारे बैंक में रख लो, कभी उसको UAE को कहते हैं, कभी चीन के पाँव पड़ते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब बड़ी खुशखबरी सुना रहे थे, IMF के MD से मेरी बात होगी, 3 दिन में वफ्द आएगा, चीन और सऊदी अरब से बात होगी, वो भी हमारे सर पे हाथ रखेंगे। और भाई शहबाज शरीफ साहब, आपके बेटों हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज की जितनी जायदादों में इजाफा हुआ है, या आपको 2009 में वरासत में एक रमज़ान शुगर मिल मिली थी। आप खुद बताते हैं कि मैं जब वज़ीर आला होता हूँ या वज़ीर आज़म होता हूँ या अपोजिशन लीडर होता हूँ, मैं तनख्वाह नहीं लेता, आपका कोई ज़ाती कारोबार भी नहीं है। फिर आप इतने अमीर, धड़ाधड़ अमीर होते, आप कब एक अहलिया को गिफ्ट, दूसरी को गिफ्ट, और इतने आप खुशहाल हैं, आपका ख़ानदान। तो ये मुल्क क्यों खुशहाल नहीं है? पाकिस्तान क्यों खुशहाल नहीं है? 3 मरतबा आपके भाई वज़ीर आज़म रह चुका है, 4थी मरतबा आप हैं। पंजाब में राजा रंजीत सिंह से ज़्यादा आपके ख़ानदान ने हुक्मरानी की है। मुल्क क्यों नहीं सीधा हो रहा? आप कैसे सीधे हो गए, खड़े हुए हैं, ऐसे तन के खड़े हुए हैं? कोई भी मुर्गी का कारोबार देखें, आपका बेटा, दूध का कारोबार देखें, आपका बेटा, किसी और कारोबार में हाथ उठाएं, आपके रिश्तेदार, और मुल्क का कारोबार देखें 0/0। तो अब आपको कभी क्यों नहीं IMF की ज़रूरत पड़ी? आपको क्यों नहीं किसी बैंक के पाँव पड़ने की ज़रूरत पड़ी? मुल्क को क्यों पड़ी हुई है? तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अक़लियत को निकाल कर ये इस मुल्क का तबका अशराफिया करप्ट, 2 नंबर, चोर, लुटेरा और बेईमान है। और अक़लियत को निकाल कर अब कौम का हाल ये हो गया है कि हज जुमरे में भी नंबर 1 और 2 नंबरी में नंबर 1। यही वजह है कि आज इट पट्टो दो थल्लो करप्शन कहानी निकलती है। तो ये एक आइस यानी एक छोटा सी झलक दिखाई है कि अरकाइन असम्बली, हमारे कानून साज, जिन्होंने हमारे कानून बनाने थे या जो उधर गए, और जो कानून और आइन का हाल है, जो जमहूरियत का हाल है, जो पार्लियामेंट का हाल है वो एक अलहदा, और जो मुल्क का हाल है वो अलहदा, कौम का हाल अलहदा है। ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। मुझे अभी तक उन फहरिस्त नहीं आई कि जो सियासत में आने के बाद गरीब हो गए हों। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा हो। जो भी आया अमीर हो गया। कोई सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था, अब पूरे पाकिस्तान के सिनेमा का वो मालिक है। जिसकी कोई एक 5 मरले की स्टील की एक भट्टी सी थी, उसकी स्टील की मिलें हैं। जिसका वो ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा कारोबार था, उसकी एयरलाइनें हैं। जो आटे का जिसका एक डिपो था, उसकी आटे की मिलें हैं। मगर ये मुल्क मुसलसल गरीब हो रहा है और ये 5% मुसलसल अमीर हो रही है। ये कौम जो है, ये इस बोसीदा और बदबूदार निज़ाम जिनको हमने जमहूरियत का नाम दिया है, इस कौम में, इस मुल्क में जमहूरियत या आमरियत 5% जो है उसका सर कढ़ाई में है, 5 उंगलियां घी में हैं, और ये निज़ाम उनको अंडे बच्चे दे रहा है। बाकी 95% के लिए ये निज़ाम बांझ है, और वो तत्ते तवे पे नहीं जैसे डांस कर रहे होते। और जैसे हाल ये है कि एक पाँव आग में, दूसरा फ्रिज में, कभी ठंड लग रही है, ठंड से सुन्न हो रहा है, तो कभी आग से जल रहा है। ये इसका हाल है। तो मुसलसल गरीब होता पाकिस्तान, मुसलसल अमीर होता 5% तबका अशराफिया, या इसको यूँ कह लें कि मुसलसल अमीर होता 5% तबका अशराफिया, और मुसलसल गरीब होती 95% कौम। पाकिस्तान जिंदाबाद।